Hello everyone. I welcome you all to this particular channel निखिल उपाध्याय मीडिया. My name is दीपक और आप सभी को पता है क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो से आप मुझे जानते हैं एंड हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं अभी अपना ज्योग्राफी का पोर्शन. ज्योग्राफी में वी हैव स्टार्टेड द पोर्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड आई होप आपकी बेसिकली पढ़ाई ठीक चल रही होगी. नाउ दिस पर्टिकुलर सीजन इज फेस्टिव सीजन. हालांकि ये वीडियो आपको लेट मिलेगी यस, बट द सीजन ऑफ द दिवाली का जो बेसिकली अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना, दिवाली के बाद ही प्रोबेबली आपको वीडियो मिलेगी. लेकिन इस दिवाली के टाइम पीरियड में देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपकी जो पढ़ाई है राइट, वो भी आपका एक हिस्सा है और आपका जो एंजॉयमेंट है, जो आपका सेलिब्रेशन है, वो भी एक हिस्सा है राइट. तो किस तरीके से इसको आप बैलेंस करोगे दैट मैटर्स, है ना, अल्टीमेटली दैट मैटर्स. तो ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई भी नहीं छूटनी चाहिए और सेलिब्रेशन भी आपको उसी जो है मनोरंजन के साथ करना है, उसी एंथुजियाज्म के साथ करना है, क्यूरियोसिटी आपके पास होनी चाहिए, है ना. तो इसी को बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, है ना. चलिए शुरू करते हैं. हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट वी हैव इज पेनिनसुलर प्लेट्यू राइट. तो देखिए अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो मैं डायरेक्टली पहले आपको लेकर चलता हूं एक्चुअली में पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं राइट. अगर मैं बेसिकली आपको दिखाऊं पेनिनसुलर प्लेट्यू तो जो आपको याद करना है वो इस मैप को आपको याद करना है राइट. इस मैप को जिस तरीके से ये मैप बना हुआ है, मेरा आपसे दरख्वास्त ये है कि काइंडली इसको इसी तरीके से आप रट्टा मार लीजिए. देखिए रोड लर्निंग करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता मैं, है ना. ये आपको भी पता है कि रोड लर्निंग हमको मतलब काइंड ऑफ ज्यादा कुछ देगा नहीं है. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या आपको इनको पढ़ना है, क्या आपको इनको पढ़ना चाहिए या इसी तरीके से क्या इसको बना के याद कर लेना चाहिए, जी हाँ, आप इसको जिस तरीके से याद करना चाहें उस तरीके से याद कर लीजिए. क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ अपना डेक्कन प्लेट्यू के डिस्टेंस बताओ या सीक्वेंस बेसिकली लगाओ. आपका क्वेश्चन आता है वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस लगाओ, आपके क्वेश्चन आते हैं ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस लगाओ राइट. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे लिए अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आपको इसी तरीके से क्या करना है, इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है, ठीक है ना. तो देखिए आप कैसे याद करेंगे इसको. पहला अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सीरीज में तो यहां पे आपको दिख रहा होगा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज आपका अरावली दिख रही है. यहां पर अरावली दिख रही है. हालांकि गुजरात से शुरू हो रही है अरावली, है ना. तो अरावली कहां से जाती है, अरावली पहले गुजरात में जाती है, गुजरात से शुरू होती है. देन इट गोज टू हरियाणा, द स्टेट ऑफ हरियाणा, है ना, सॉरी राजस्थान, द स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पर इसका मैक्सिमम पोर्शन है. अरावली का मैक्सिमम पोर्शन कहां पर है, राजस्थान के अंदर है. देन बेसिकली इसके बाद आती है कहां पर, हरियाणा के अंदर, है ना, हरियाणा के अंदर. देन उसके बाद लास्ट आती है हमारे पास दिल्ली के अंदर. तो आपने बेसिकली अभी अगर हाल फिलहाल की न्यूज पढ़ी है, आज ही की बेसिकली न्यूज पढ़ी है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज है आपका 16 अक्टूबर राइट. अगर आपने आज की न्यूज को फॉलो किया हुआ है तो अरावली को बचाने के लिए या अरावली में बेसिकली काइंड ऑफ देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट और उसको बचाने के लिए बेसिकली पिटिशन गई कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर. अगर आपने बेसिकली फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको मुझसे रिलेट करेंगे, चाहे ये अभी आप वीडियो देख लें चाहे ये वीडियो आप बाद में देखें, है ना. तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं राइट. तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली अरावली की बात कर रहे हैं राइट. तो अरावली यहां पर आपको दिख रही होगी, अरावली का मेजोरिटी पोर्शन कहां पड़ रहा है आपका, राजस्थान के अंदर पड़ता है. इसलिए हम बोलते हैं अरावली कहां पड़ रही है, राजस्थान में पड़ रही है ना. लेकिन क्या खाली अरावली राजस्थान में नहीं, और जगह भी है. देन उसके बाद अगर हम बात करें और कौन सा द पोर्शन दैट वी हैव, इधर आपको दिख रहा होगा मेवाड़ प्लेट्यू राइट. इधर आपको दिख रहा होगा मेवाड़ प्लेट्यू. दिस पर्टिकुलर प्लेट्यू इज मेवाड़ प्लेट्यू, है ना, मेवाड़ प्लेट्यू. फिर आपको इसके इधर आएंगे तो आपको दिख रहा होगा मालवा विंध्याचल प्लेट्यू. यहां पर आपको दिखेगा सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू का एक एक्सटेंडेड पोर्शन, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू का ही जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड. आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड ऊपर है, बघेलखंड उसके नीचे है, इस चीज को आप ध्यान रखिए. देन इसके बाद अगर हम आए तो यहां पर हमको मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना. छोटा नागपुर प्लेट्यू के भी 3 हिस्से हैं. छोटा नागपुर प्लेट्यू के 3 हिस्से, इसको आप अच्छे से समझिए. अगर हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इसको अगर हम प्रॉपर्ली बनाएं तो काइंड ऑफ लाइक दिस. छोटा नागपुर प्लेट्यू को अगर प्रॉपर्ली आप बनाओगे तो इसके 3 हिस्से आप कर लीजिए, है ना, 3 हिस्से कर लीजिए. बीच में तो अल्टीमेटली आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू ही है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू ही है. जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हजारीबाग प्लेट्यू, है ना. क्या बोलते हैं इसको, हजारीबाग प्लेट्यू, है ना, हजारीबाग प्लेट्यू इसको बोलते हैं राइट. देन नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं रांची प्लेट्यू, है ना, रांची प्लेट्यू. आप इस मैप को आप लोग प्रॉपर्ली अपने नोटबुक में बना लेंगे, है ना. ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो 3 एक्सटेंशन है या काइंड ऑफ 3 बेसिकली डिवीजन है, इसको आप प्रॉपर्ली समझेंगे और इसको प्रॉपर्ली आप बना लेंगे. नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो मेन लैंड से डिटैच्ड एक आपको पोर्शन मिलेगा दैट इज नोन एज मेघालय प्लेट्यू. और मेघालय प्लेट्यू में क्या है, गारो, खासी, जैंतिया,
गारो, खासी, जयंतिया, है ना। यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। और गारो, खासी, जयंतिया क्या है, वहां की ट्राइब भी है। इसके अलावा मकीर हिल्स और बराइल हिल्स, है ना, ये भी क्या है, ये भी आपका डेक्कन के पार्ट है ना। तो गारो, खासी, जयंतिया, मकीर, बराइल और रेगमा, है ना। मकीर, बराइल और रेगमा, ये तीनों क्या है, ये 6 के 6 पोर्शन जो हमारे पास है, दीज आर द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ नथिंग बट योर डेक्कन प्लेट्यू, राइट। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे सतपुरा के नीचे आप जब जाते हैं तो आपको मिलता है छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, आपको मिलता है महाराष्ट्र प्लेट्यू जो महाराष्ट्र में है, कर्नाटकन प्लेट्यू जो तेलंगाना प्लेट्यू आपको मिलेगा, एंड दंडक अरण्य प्लेट्यू, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नॉर्मली आप इसको मैप बना के प्रॉपर्ली समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम एक शॉर्टली बेसिकली एक मैप बनाएं और मैप के थ्रू इसको याद करने की कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा कि भाई हाँ कितना ईजी है हमारे लिए हो सकता है, राइट। तो इसको मैप बना के याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपने क्या करना है, एक रफली मैप, एक मैप बेसिकली ड्रॉ कर लेना इंडिया का, है ना। इधर आपने बेसिकली बनानी क्या, अरावली, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, अरावली। अरावली के नीचे हमने बेसिकली देखा था वी हैड मालवा प्लेट्यू, वी हैड व्हाट, मालवा प्लेट्यू, सर ठीक है, सॉरी मेवाड़ प्लेट्यू हमने देखा था मेवाड़ प्लेट्यू, राइट, आई एम सॉरी, मेवाड़ प्लेट्यू, राइट। देन उसके बाद हमने उसी के नीचे देखा था, उसी के साइड में देखा था क्या, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, राइट, मालवा प्लेट्यू, इसको आप ध्यान समझिए, है ना। देन इसके बाद इधर हम देख रहे हैं कि भाई सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू है। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन हमको दिख रहा है क्या, इसका एक्सटेंडेड वर्जन हमको दिख रहा है, दैट इज बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, है ना, बुंदेलखंड प्लेट्यू। उसी के नीचे आपको दिखेगा क्या, बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, है ना, इस तरीके से समझिए। देन इधर आपको एक्सटेंडेड पोर्शन का जो दिखता है दैट इज नोन एज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। यहाँ पर हम इसको अगर बनाएं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये। इसके 3 मैंने बेसिकली हिस्से बताए थे, है ना। तो बीच वाला कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ऊपर वाला कौन सा है, दैट इज हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, है ना, हजारीबाग प्लेट्यू। नीचे वाला कौन सा है, रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू। आपको इसी तरीके से इसको क्या करना है, याद करना है। अब यहां पर क्या हो गई, इसको अगर मिटा दो तो दिस इज समथिंग मेवाड़, दिस इज मालवा। यहां पर क्या हो गया हमारे पास, विंध्यन रेंज होगी, हेयर वी हैव सतपुरा रेंज, हेयर वी हैव सतपुरा रेंज। इसके अगर आप इस साइड में बनाए तो वी हैव महाराष्ट्रन प्लेट्यू, महाराष्ट्रन प्लेट्यू, राइट, महाराष्ट्रन प्लेट्यू। इसके आप नीचे अगर बनाएंगे दैट इज नोन एज कर्नाटका प्लेट्यू। इसके आप इधर अगर आप बनाएंगे तो दैट इज नोन एज तेलंगाना प्लेट्यू। और इधर आप इसको अगर बनाएंगे, है ना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर अगर आंध्र प्रदेश में अगर इसको बनाएंगे दैट इज नोन एज दंडक अरण्य प्लेट्यू, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको याद करना और बना के देख लेना एक बारी, है ना, राइटली इसको एक बारी बना के देख लेना है आपने, ताकि आपको प्रॉपर्ली याद हो जाए। इसी का एक्सटेंडेड पोर्शन की अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं सो वी हैव मेघालय प्लेट्यू, है ना। इसमें कौन से, गारो, खासी, जयंतिया, मकीर, बराइल, रेगमा, है ना, मकीर, बराइल, रेगमा। आपको इस तरीके से इसको याद करना है। आई होप आपने मेरे साथ ही याद कर लिया है ना, आई होप आपने मेरे साथ ही याद कर लिया है। नहीं याद होता आप इसको बार बार इस मैप को आप देखिए और बार बार इस मैप को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये जो हम सोच रहे थे वो इतना भी हार्ड है नहीं, है। तो इस तरीके से आपको इसको समझते हुए चलना है। अब हम पढ़ते हैं बेसिकली इस प्लेट्यू के बारे में। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अरावली के बारे में। अरावली में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको डिस्कस करनी है वो करनी है अरावली रेंज के बारे में, क्योंकि अरावली अगेन अगर अभी न्यूज में है तो अरावली से बनने के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन अरावली से बन सकते हैं। अरावली के बारे में जितना जितना मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, है ना। अरावली क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्डेस्ट रेंज हमारे पास है ना, ओल्डेस्ट रेंज हमारे पास है वर्ल्ड की। दूसरी बात, अरावली में क्या मिलता है हमको, कॉपर माइंस मिलते हैं, है ना, या कॉपर काइंड ऑफ तुम्हारा ओर मिलता है। अरावली में जो आपका खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट इन अरावली, राइट, खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट इन या खेतड़ी कॉपर सिटी इसको बोलते हैं, है ना। खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है या खेतड़ी सिटी जो है उसको क्या बोलते हैं, कॉपर सिटी ऑफ इंडिया, राइट, कॉपर सिटी ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे फाइन क्वालिटी ऑफ कॉपर मिलता है ना, कॉपर सिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। दूसरी आप ध्यान रखिएगा कि जो अरावली है वो लाइमस्टोन के लिए फेमस है, लाइमस्टोन चूना पत्थर इसको बोलते हैं, है ना, उसके लिए फेमस है। और यहाँ का जो मकराना मार्बल है, मकराना मार्बल, राइट, यहाँ का जो मकराना मार्बल है उसको क्या मिला हुआ है, उसको मिला हुआ है जीआई टैग, है ना, उसको मिला हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए मेरे साथ ही, है ना। यहाँ के हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें दैट इज नोन एज गुरु शिखर, राइट, गुरु शिखर इसको बोलते हैं। इसके हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर है। आप इसको इस तरीके ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाले रिवर्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो मेन रिवर निकलती है वो है, एक तो आपको बानस रिवर याद रखना है या बनास रिवर याद रखना है, बनास रिवर। और दूसरी आपको याद रखनी है कौन सी, दैट इज लूनी रिवर, लूनी रिवर। इसके बारे में क्या हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जी हाँ, क्या ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जी हाँ ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, राइट। इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दैट इज ऑल दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी, है ना। ओके।
नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पर्टिकुलर पोर्शन दैट इज नोन एज कि हमारे पास पेनिनसुला एक्सटेंड कहां तक है। तो हम इसको शुरू करेंगे अगर आपका बेसिकली दिल्ली रिज है ना, नॉर्थ वेस्ट में अरावली से हमारा शुरू होता है, देन गोज टू राजमहल जो कहां पर है, झारखंड के अंदर राजमहल है ना, बिहार झारखंड के अंदर राजमहल हिल्स है। एंड गिर की अगर हम बात करें इन द वेस्ट एंड कार्डमम इन द साउथ, साउथ में कार्डमम तक बेसिकली जा रहे हैं, इसका मतलब केरला तक जा रहे हैं है ना, काइंड ऑफ तुम्हारा केरला तक जा रहे हैं। फिजियोग्राफिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या टॉर्ट्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, यहाँ पर रिफ्ट वैलीज हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, रिफ्ट वैली क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे आपके हेमकॉक के हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्वार्ट्जाइट डाइक्स आपको मिलेंगे। ये क्वार्ट्जाइट डाइक का मतलब क्या होता है ना, इसको आप समझेंगे बाद में जब आप पढ़ेंगे कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है ना, जब आप पढ़ेंगे कास्ट टोपोग्राफी, राइट, वहां समझ में आएगा कि ये क्वार्ट्जाइट डाइक्स क्या होते हैं। क्वार्ट्जाइट बस इतना समझ लीजिए एक मेटामॉर्फिक रॉक है ना, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, राइट। और डाइक्स क्या होते हैं, आपके जो बेसिकली इस तरीके से खड़ी चट्टाने बन जाती हैं है ना, उसको बोलते हैं डाइक्स, राइट। तो हम उसमें पढ़ेंगे बेथोलिथ क्या होते हैं, लेकोलिथ क्या होते हैं, लेपोलिथ क्या होते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद आपका स्टेलेक्टाइट क्या होता है, स्टेलेग्माइट क्या होता है ना, आपका शीट क्या होता है। तो इन सब चीजों को हमको देखना ही है, अल्टीमेटली देखना ही है। तो ये यहाँ की बेसिकली मेन चीजें जो आपको नॉर्मली मिलेंगी। अगर हम बात करें पेटलैंड प्लेट्यू की तो इसमें क्या है, हजारीबाग प्लेट्यू आता है मेनली, पलामाओ आता है, रांची प्लेट्यू आता है, मालवा प्लेट्यू है, कोयम्बटूर है एंड कर्नाटका प्लेट्यू है। इसको आपने नॉर्मली याद रखना है कि ये सारी क्या है यहाँ पर चीजें हैं। देन इसके बाद हम बात करें ये जो रीजन है, आपको यहाँ पर अपलिफ्टमेंट दिखेगा है ना, सबमर्जेंस दिखेगा एंड आपको क्रिस्टल फॉल्ट्स दिखेंगे, देन अगेन फ्रैक्चर्स दिखेंगे है ना। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई ये जो रीजन है यहाँ पर आपको कई जगहों पर उठा हुआ हिस्सा दिखेगा, कई जगहों पर नीचे धंसा हुआ हिस्सा मिलेगा, कई जगहों पर ऐसा होगा कि बीच में जो है आपके फॉल्ट से आ रखे हैं, दरारें से आपको दिखेंगी, कई जगहों पर ऐसा होगा कि पूरा हिस्सा ही वो टूट गया है। तो ये सारे क्या है कि नॉर्मल फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है भीमा फॉल्ट जो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है ना। सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से वहां पर क्या है आपका वो सबमर्ज बेसिकली धीरे धीरे हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ बेसिकली जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। इस चीज को आप ध्यान से समझते हुए चलिए। देन अगर हम बात करें दक्कनी पठार, सबसे पहले आता है हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू, ये हमने देख ही लिया ऑलरेडी है ना। सतपुरा रेंज से शुरू करेंगे, महाराष्ट्र प्लेट्यू, देन उसके बाद कर्नाटका एंड धारवाड़ प्लेट्यू एंड अगेन तेलंगाना प्लेट्यू, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कहां पर है। सेंट्रल आइलैंड की अगर हम बात करें, अरावली रेंज इसके अंदर आती है, महाभारत अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलता है। मध्य भारत दैट इज महाराष्ट्र पठार जो आपका सॉरी मध्य प्रदेश पठार जो है, बुंदेलखंड हमने देख लिया, विंध्यन रेंज हमने देख लिया, अगेन मालवा प्लेट्यू हमने देख लिया, ये सेंट्रल हाईलैंड इसको इंक्लूड करता है। ईस्टर्न प्लेट्यू की अगर हम बात करें, बघेलखंड इसके अंदर आता है, गरजाट हिल्स कहां पर है आपका, रांची के ऊपर ही है ना। जहां पर हम बात करें हजारीबाग प्लेट्यू, तो हजारीबाग प्लेट्यू में क्या है, गरजाहट सॉरी जब हम बात करें रांची प्लेट्यू की, तो रांची प्लेट्यू में नीचे की तरफ क्या है, रांची प्लेट्यू में जो हिल्स उनको क्या बोलते हैं, गरजाहट हिल्स बोलते हैं। देन उसके बाद राजमहल हिल्स है। देन उसके बाद आपका दंडक अरण्य एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये हम पढ़ रहे हैं कि दंडक अरण्य कहां पर है, आपके ओडिशा एंड अल्टीमेटली आपका आंध्र की तरफ को आप आएंगे, आंध्र प्रदेश की तरफ को आप आएंगे तो वहां पर यू विल गेट। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की अगर बात करें तो हमको पता है मेघालय प्लेट्यू यहाँ पर हमको देखने को मिलता है ना। दिस इज समथिंग कि जो आपको यू नीड टू लर्न। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें और एडिशनल क्या क्या चीजें हैं। ओके पहली बात, जो सेंट्रल हाईलैंड है ये आपके अरावली रेंज जो वेस्ट में है, साउथ में जाएंगे तो सतपुड़ा रेंज, ठीक है, जो आपका साउथ में, राजमहल हिल्स जो आपके ईस्ट में है, जो मैंने बताया आपको कि झारखंड और बिहार में बेसिकली पड़ते हैं। तो ये इसका क्या है, एक्सटेंड है। तो इस तरीके से मामला कुछ बन रहा है। अगर हम बात करें, ये वेस्ट में वाइडर हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं, एंड ईस्ट में क्या है, ये नैरोवर है। मतलब अगर पूर्व की तरफ देखेंगे तो ये कुछ ऐसे करके हैं है ना, ये कुछ ऐसे करके हैं। ये जो प्लेट्यू है कि आपका वेस्ट में क्या है, ये वाइड है, और ईस्ट में क्या है, ये नैरो है ना। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना, और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें इसका ईस्टर्न एक्सपेंशन, वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने जब आपको बताया था शुरुआत में ही, जब मैंने आपको पढ़ाया था, इसीलिए मैंने बोला था कि ये क्या है, इसका एक्सटेंशन है, ये इसका बड़ा हुआ हिस्सा है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अगर हम बात करें सतपुरा रेंज की, राइट, तो ये स्क्रैप्ड है, डेन्यूडेड है। स्क्रैप्ड एंड डेन्यूडेड का मतलब होता है टूटा हुआ है ना, उबड़ खाबड़ है। डिसकंटिन्यूअस प्लेट्यू है, कहीं पर टूटा है, कहीं पर फिर सीरीज दिख रही है, फिर टूटा हुआ है, फिर सीरीज दिख रही है। इसका एलिवेशन की अगर हम बात करें, काइंड ऑफ आपका 600 से 900 मीटर आपको देखने को मिलता है, राइट। जैसलमेर में हम बात करें जब अरावली की, तो सिंपल सी बात है, हम राजस्थान के हिस्से की भी बात कर रहे हैं है ना। जब हम बात करें आपका कौन से प्लेट्यू की, मेवाड़ प्लेट्यू की, तो जैसलमेर में आपको दिखेगा बार्चन्स बने हुए और सैंड रिजेस बने हुए है ना। जब आपने देखा होगा ना, इस तरीके से कुछ बन जाते हैं बेसिकली, आपका जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं ना, तो इस तरीके से बेसिकली बन जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्चन्स। एक किसके बने हुए हैं, ये आपके सैंड के बने हुए हैं, सैंड रिजेस बेसिकली बनने शुरू हो जाती है ना।
यहाँ पर जो नॉर्मली आपको रॉक मिलेगी दैट विल बी द मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि मार्बल है, स्लेट है, नीज है, ये सारी की चीजें क्या होती है यहीं पर आपको देखने को मिलती है ना। इतना भी ज्यादा कुछ हार्ड इसमें है नहीं, जो बेसिक चीजें वो आपको बेसिकली जाननी है एंड अल्टीमेटली वही चीजें क्या हुई यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें विंध्यन और कैमूर रेंज की, ठीक है, तो यमुना के ट्रिब्यूटरी यहाँ से बेसिकली आपकी शुरू होती है ना। जहाँ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हमारे पास है चंबल रिवर, राइट, एंड अल्टीमेटली जो अरावली की बात करते हैं, अरावली रेंज की अगर हम बात करें तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। साबरमती रिवर, लूनी रिवर और बनास रिवर यहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बिल्कुल है। विंध्यन रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये गुजरात से आपके शुरू होते हैं, बिहार तक बेसिकली जाते हैं, गुजरात से शुरू होकर बिहार तक जाते हैं। चंबल रिवर यहाँ से देखने को मिलती है, सिंध है, बेतवा है, केन है ना, ये सारे रिवर्स हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे इनमें से कौन सी रिवर है जो डायरेक्टली, राइट, जो डायरेक्टली बेसिकली गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, सॉरी गंगा, यस, गंगा की जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आप मुझे जरा इसमें बताएंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसमें, और इवन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वो पूछ रहा हूं मैं जो डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन कर रही है। नेक्स्ट उसमें हमारे पास है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू वो पुराना नाम क्या है, खंडेश इसको बेसिकली बोला जाता था। एंड लास्टली वी हैव छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्ट में और गरजाट हिल्स साउथ में है ना, ये हमको देखने को मिलती है, राइट। तो ये सारा हमारे पास एक्सटेंशन हमारे पास होता है ना। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू आपका हम बात करें मेघालयन के आसपास, तो मेघालय में 3 चीजें हैं जिनको बोलते हैं राजमहल हिल्स, देन मेघालयन प्लेट्यू एंड अल्टीमेटली मेघालयन प्लेटो का भी हिस्सा आपका गारो खासी जयंतिया, मिकिर बराइल और रेगमा, है ना। इसमें बीच में क्या था, मालदा फॉल्ट था, मालदा फॉल्ट था जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, फिलअप हो गया। कहां था ये मालदा फॉल्ट, अगर आप बेसिकली इस तरीके वेस्ट बंगाल को बनाएंगे, इधर नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है कि भाई ये चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास, इसको बोलते हैं कि इधर हमारा छोटा नागपुर प्लेटियो हो गया, दिस इज गारो खासी जयंतिया, तो इसको बोलते हैं मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट ये बीच में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन काइंड ऑफ था, है ना। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, डिपोजिशन की वजह से फिलअप हो गया, राइट। तो मालदा फॉल्ट यहां पर है, तो मालदा फॉल्ट क्या करता है, सेपरेट करता है आपका मेनलैंड प्लेट्यू को आपका एक्सटेंडेड आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू से, राइट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्लेट्यू है उसमें जो हिल आती है या फिर उसमें जो रीजन आता है दैट इज द रीजन ऑफ मेघालय, कार्बी आंगलांग जिसका जो आपका हिस्सा आता है वो असम के अंदर भी जाता है, और नॉर्थ चाचार हिल्स जो आपका असम के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। जो 3 मेन रेंजेस यहां पर है, गारो खासी जयंतिया, इनका आपको नाम याद रखना है, और एक किसी न किसी वहां के जो ट्राइब है उनके नाम के आगे ऊपर बेसिकली रखे हुए हैं, राइट। इसका एक्सटेंशन हमको देखने को मिल सकता है कार्बी आंगलांग हिल्स, जो कहां पर है अभी मैंने आपको बताया असम के अंदर आपको देखने को मिलती है मेनली, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ते हुए चलना है। अब हम बात करते हैं घाट्स की, जो आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है। अगर यहाँ पे जस्ट वेट फॉर व्हाइल, यहाँ पे मैंने फोटो इसके लगाई नहीं, है ना, ओके कोई नहीं, हम बना लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पे या तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें इसके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन आपको बेसिकली दिख रहा है, दिस आर नथिंग बट योर, दिस इज द वेस्टर्न घाट एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का बेसिकली पोर्शन है ना, इसको आप इसको समझते हुए चलिए, राइट, ओके। तो अगर हम देखें ज्यादा कुछ हार्ड हमारे पास है नहीं इसमें। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यस, वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में इनको शायदरी बोला जाता है। क्या ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है? जी हाँ, ये यूपीएससी सीएससी में प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, राइट। क्या सीडीएस में आने की संभावना है? जी हाँ, सीडीएस में आने की भी संभावना है। इसके अलावा पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको समझते हुए चलना है कि महाराष्ट्र में जो रेंज हमारे पास है, महाराष्ट्र एंड गोवा वाले इलाके में, इसको बोलते हैं शायदरी के नाम से। देन इसके बाद कर्नाटका तमिलनाडु में आप जाएंगे तो इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स के नाम से। देन इसके बाद अनामलाई और कार्डमम हिल बोलते हैं इसको केरला के आसपास से, राइट। तो इस तरीके से आपको इसका जो है चीजें याद रखनी है। तो अगर हम इसको रफली मैप को ड्रॉ करते हैं, तो ये आपने बेसिकली बनाया क्या, ये आपने बनाया, यू हैव ड्रॉन द टेरिटरी ऑफ गुजरात, देन जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यस, यू हैव ड्रॉन द टेरिटरी ऑफ गुजरात। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, राइट, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा के एरिया में, दिस आर नथिंग बट योर शायदरीज, देन अगर आप बात करेंगे इधर इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप बात करते हैं तो यहां पर क्या है, वी हैव नीलगिरी, तो नीलगिरी आपका इस तरफ आपको दिख रहा है ना। देन उसके बाद आप बात करते हैं अनामलाई और कार्डमम हिल्स की, जो केरला के अंदर हैं, ये आपका अनामलाई और कार्डमम हिल्स हो गए, है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको लोकेट कर लेंगे, राइट।
अगर हम बात करें ये आपके पहली बात ऊंचे हैं, हायर हैं और ज्यादा कंटिन्यूअस हैं एज कंपेयर टू आपका ईस्टर्न घाट, है ना। इस तरीके से आपको इसको समझना है। और इसके हाइट जो है ये साउथवर्ड बढ़ती जाती है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी सीएससी, है ना। सीएससी में क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसकी हाइट क्या है, साउथ की तरफ बढ़ती चली जाती है। जी हाँ, साउथ की तरफ इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है, राइट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 6 स्टेट में बेसिकली एक्सटेंडेड है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। अब नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ स्टेट आपके लगाने के आ सकते हैं। जी हाँ, तो ये साउथ टू नॉर्थ यहाँ पर स्टेट हमको देखने को मिलता है, राइट। फिर आप बोलेंगे इसमें तमिलनाडु कहां से आ गया, तमिलनाडु कहां से आ गया। अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, अगर हम बात करते हैं सॉरी वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में ध्यान रखिएगा तमिलनाडु उसका हिस्सा है। अगर आप बात करते हैं ईस्टर्न घाट की, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटका उसका हिस्सा है। तो आप बोलेंगे ये तो आपका उल्टा ही आप बता रहे हो, आप ऐसा हो ही नहीं सकता, है ऐसा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि देयर इज अ हिल और देयर इज अ रेंज, देयर इज अ पोर्शन विच इज नोन एज नीलगिरी। ये रहा नीलगिरी, है ना। नीलगिरी क्या होता है, नीलगिरी एक ट्राई जंक्शन है, एक ट्राइंगल की तरह काम करता है। नीलगिरी आपके 3 स्टेट में फैला हुआ है, राइट। कौन कौन सी? अगर आप बात करते हैं वेस्ट में, तो वी हैव कर्नाटका, इसीलिए बोला कर्नाटका ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट में, तो वी हैव दैट इज आंध्र प्रदेश एंड अगेन तमिलनाडु, है ना। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है आपको, है ना। तो ये सारी चीजें कि नीलगिरी बेसिकली इन जगहों पर है ना। ठीक है, इसको आप ध्यान रखते हुए चलिए। अच्छा एक सेकंड यहाँ मैंने आंध्र प्रदेश लिख दिया, दिस इज केरला, है ना। केरला में बेसिकली आपका एक्सटेंडेड है, इसको आप ध्यान रखते हुए चलिएगा, है ना। और ये चीजें आपकी जो है मल्टीपल एग्जामिनेशन पूछी जा चुकी हैं, राइट। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है कि भाई हाँ, अगर हमसे पूछा जा रहा है नीलगिरी के बारे में, है ना। और ये कहीं ना कहीं एफकेट में भी ये क्वेश्चन बेसिकली आ चुका है कि नीलगिरी कौन से 3 स्टेट में पूछा, 3 स्टेट में एक्सटेंडेड है। इसके अलावा यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि नीलगिरी कौन से स्टेट्स में एक्सटेंडेड है ना। 2025 में जो एफकेट का पेपर हुआ है अभी रिसेंटली 23 अगस्त को, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था कि भाई नीलगिरी कौन कौन से स्टेट में बेसिकली आपका एक्सटेंडेड है। तो दिस इज हाउ यू कैन टैकल दीज क्वेश्चंस, राइट, टैकल दीज क्वेश्चंस। तो आपको नॉर्मली इसको, दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको छोड़ के नहीं आने, राइट। आप बेसिकली इन सब चीजों को टैकल कर पाओगे। तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे मिलता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु, है ना, क्योंकि उससे अटैच्ड है। और ईस्टर्न घाट में क्या मिलेगा हमको, कर्नाटका मिल जाएगा, ईस्टर्न घाट में कर्नाटका मिल जाएगा। केरला कॉमन काम करेगा, वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों के लिए काम करेगा। अगर हम बात करते हैं पीक्स की, इंपॉर्टेंट पीक्स की, उससे पहले रिवर यहां से कौन कौन सी ओरिजिनेट होती है, वी हैव गोदावरी, वी हैव कृष्णा, वी हैव कावेरी, वी हैव महानदी रिवर। अगर हम बात करते हैं पीक्स की, तो अनाईमुड़ी पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न पेनिनसुला, है ना, और द पेनिनसुलर प्लेट्यू और द सदर्न इंडिया, जो बेसिकली अनामलाई हिल्स के ऊपर है ना। तो अनामलाई हिल्स कहां पर है, अनामलाई हिल्स आपको दिखेंगे केरला के अंदर, यहां पर अनामलाई हिल्स। तो अनामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी। These are the अनामलाई हिल्स। हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुड़ी है। साउथ की भी सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, है ना। देन इसके बाद बात करते हैं ट्राई जंक्शन पर। अगेन आ जाओ ट्राई जंक्शन पर आ जाओ जी। क्या नाम है इसका, नीलगिरी। ये तमिलनाडु वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे इसको, तो इसकी हाईएस्ट पीक पड़ेगी क्या, डोडा बेटा, है ना। ये साउथ की सेकंड हाईएस्ट पीक है, साउथ की क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। आप इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। साउथ की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी। कौन से हिल्स पर है, अनामलाई हिल्स पर है। साउथ की दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट इज डोडा बेटा। ये किसके ऊपर है, ये है आपका नीलगिरी के ऊपर। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलिए। हिल स्टेशन कौन कौन से, ऊटी यहां पर दिखेगा नीलगिरी में। मन्नार, जो आपको मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार अनामलाई के ऊपर है। कोडे कैनाल आपको दिखेगा पलानी हिल्स के ऊपर। अब इन हिल्स के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट, जब हम पढ़ेंगे आपका सदर्न कोस्ट। देन उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लो हिल्स हैं, क्योंकि इरोडेड बाय द रिवर्स। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो आपके रिवर्स हैं वो ईस्टर्न घाट की तरफ बहती चली जाती है। पासेस की अगर हम बात करें, कहां से बेसिकली ईस्टर्न घाट शुरू होते हैं, ओडिशा लगाओ, फिर आंध्र प्रदेश आओ, फिर तमिलनाडु आओ। ये लिखा हुआ कर्नाटका। अब बच्चे क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे, जिन्होंने ध्यान से इसको नहीं पढ़ा, आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया है ना। तो आपके पास क्या है, ये एज है, ये आपके पास एज है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल एग्जामिनेशंस में, झारखंड एसएसबी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मल्टीपल एग्जामिनेशंस में जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके सामने से अब ये क्वेश्चन जब निकल चुका है, और अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन टकराया, आप क्या करेंगे, उसको झट से कर लेंगे, पकड़ लेंगे आप उसको, है ना, प्रॉपर्ली आप उसको पकड़ लेंगे झट से। तो इस चीज को आप समझते हुए चलिए। कर्नाटका किसका हिस्सा है, कर्नाटका आपका ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, जी हाँ। क्या वेस्टर्न घाट का भी हिस्सा है, जी हाँ। इसके अलावा तमिलनाडु आपका क्या वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, जी हाँ। क्या वो ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, जी हाँ, वो ईस्टर्न घाट का भी हिस्सा है।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा था कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में क्या है, दिस इज द ट्राई जंक्शन विच इज फॉर्म्ड बाय द नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, है ना, इसीलिए हमको देखने को मिलता है। अगेन तेलंगाना, है ना, तो आप लगा ही सकते हैं, साउथ जो आपके ईस्ट और वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनका बेसिकली आप लगा सकते हैं। हिल रेंजेस की बात करें नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो सबसे पहले आता है महेंद्रगिरी हिल्स जो ओडिशा में है और ओडिशा की हाईएस्ट पीक है। फिर उसके बाद नल्ला मल्ला आता है, वेलिकोंडा आता है, पालकोंडा आता है जो आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं, है ना। फिर आपका आता है तुम्हारा आपका पलानी हिल्स, देन उसके बाद आपका जवाड़ी, देन शिवरॉय, है ना। तो ये सारे हिल्स आते हैं आपके तमिलनाडु में। इसका मैप मैंने लगाया हुआ है, अभी आपको दिखाता हूं, है ना। ये आपका जवाड़ी हिल्स है, देन आपका शिवरॉय है, देन आपका पंचमलाई है, देन शिरोमलाई है, तमिलनाडु का पार्ट है। अभी इसको मैप के थ्रू हम लोग याद करेंगे। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो नीलगिरी हिल्स इसको बेसिकली कवर करता है। अगेन ट्राई जंक्शन मैंने बताया था। अगर हम बात करते हैं अमरकंटक हिल्स की, है ना, तो ये विंध्यन और सतपुरा के रेंजेस पर मिलता है। विंध्या सतपुरा रेंजेस कहां पर है, उनके कॉन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, सो दिस इज विंध्या, दिस इज सतपुरा। देन अगेन यहां पर आप झारखंड वाले हिस्से में आएंगे, है ना, झारखंड बिहार वाले हिस्से में आएंगे, सो यू विल गेट दिस। देन बिलिगिरी रंगा हिल्स, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, 2023 में यूपीएससी ने बेसिकली क्वेश्चन पूछा बिलिगिरी रंगा हिल्स के बारे में। बिलिगिरी रंगा हिल्स कहां मिलती है आपको? कर्नाटका के अंदर मिलती है। शिशुशालम हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलती है। बिलिगिरी हिल्स उसी का बेसिकली एक्सटेंशन है। देन आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कहां पर है? तमिलनाडु में है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं और आप मेरे साथ चल रहे हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं आपका डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। डेजर्ट में आपको देखने को मिलता है देयर इज अ लैंडफॉर्म व्हिच इज नोन एज अरावली। अरावली हमने देखा था ना सबसे पुराना। यहां पर आपको अरावलीज मिलेंगे और लोकली इसको नाम से जानते हैं हम लोग मरुस्थली के नाम से। मरुस्थली के नाम से इसको जानते हैं, है ना। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल चीजें। यहां पर आपको देखेंगे बार्चन्स जो क्रिसेंट शेप ड्यून होंगे। क्रिसेंट का मतलब क्या होता है? जो आधा आपका चंद्रमा कटा हुआ होता है उसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप। तो ऐसा आपको दो सैंड ड्यून्स मिलेंगे, है ना, इस तरीके से आपको सैंड ड्यून्स मिलेंगे, राइट। तो क्रिसेंट शेप क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। सैंडी प्लेन्स यहां पर देखने को मिलेंगे, सैंड। अगेन एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 150 mm से भी कम होती है। मीजोजोइक एरा की यहाँ पर आपको मिलेंगे फॉसिल्स, है ना। तो अगेन ये सारी चीजें आप याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतना सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं, है ना। अकाल वुड फॉसिल पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो आपका नेशनल जियोलॉजिकल आपका मोमेंट है जो कहां पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे लूनी रिवर जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, अगेन, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जो सैंड ड्यून्स है, सैंड है, उसको ब्लो करा जाता है, उसको बेसिकली हवा के द्वारा वो बेसिकली उड़ जाती है। अगेन ब्रैकिश वाटर यहाँ पे लेक है। ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? यहाँ पर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है हमारे देश में जो हमको देखने को मिलती है, तो उसको आप बेसिकली एक बार मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। ये सारी चीजें जो आपको थोड़ा बहुत याद रखनी है इसके बारे में। नाउ दिस इज द मैप, दिस इज द मैप, यू कैन लोकेट इट, है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग। नाउ लेट्स कम टू कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन में जाने से पहले आप इस मैप को एक बार देख लीजिए। कोस्टल प्लेन में जाने से पहले इस वाले मैप को आप एक बार देख लीजिए। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर पोर्शन, अगर आप आएंगे गुजरात से, गुजरात में सबसे पहले आपको जो मिलेगा कोस्ट, दैट इज नोन एज कच्छ कोस्ट। कच्छ कोस्ट गुजरात का जो दूसरा वाला हिस्सा है, सूरत वाला हिस्सा है, सूरत तक एक्सटेंडेड है, गुजरात का दूसरा वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं किथवार कोस्ट। देन गुजरात से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर अब अगर आप आएंगे गोवा कर्नाटका के एरिया तक, बीच में गोवा भी पड़ गया, है ना, इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, क्योंकि कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। इसके बाद अगर आप पाएंगे कर्नाटका में तमिलनाडु केरला कोस्ट तक अगर आप आएंगे तो इसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। देन थोड़ा बहुत पोर्शन ऑफ आपका कर्नाटका से लेकर कंप्लीटली केरला तक अगर आप आएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट। अगेन अगर आप बेसिकली देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले हिस्से में आपको मिलेंगे कौन सा? कोरोमंडल कोस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। देन आप अगर जाएंगे आपका ओडिशा और आंध्र के कोस्ट पर तो उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। एंड अगेन जो आपका ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाला कोस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उत्कल कोस्ट, राइट। इन कोस्ट का क्या नाम हमको रखना पड़ेगा याद? जी हाँ, इन कोस्ट का नाम आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें हमारे जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो वेस्ट और ईस्ट में डिवाइडेड है। दो प्लेन्स में हमारे इंडिया को डिवाइड कर देती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारे पास है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें, कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं भी इसकी, इस वाले प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं। इनकी अगर हम बात करें सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रिवर नहीं बहती। जब यहाँ पर कोई रिवर बहती नहीं है तो कोई डिपोजिशन नहीं करेगी, सिंपल सी बात है, सबमर्जेंस है। नैरो बेल्ट हमको देखने को मिलती है और पोर्ट्स यहाँ पर आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं।
डिवीजन कौन सी है इसके? कच्छ कितवार कोस्ट आपको गुजरात में मिलेगा, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। कोंकण कोस्ट आपको महाराष्ट्र कर्नाटका बेल्ट में मिलेगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा बेल्ट में, है ना। गोवन कोस्ट को कर्नाटका कोस्ट बोला जा रहा है, अगेन कर्नाटक कोस्ट को कन्नड़ भी बोलते हैं। मालाबार कोस्ट आपको दिखेगा केरला के अंदर, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। एंशिएंट द्वारका सिटी आपको इसी कोस्ट पर मिलेगी जो आपका कच्छ कोस्ट है या कितवार कोस्ट है सॉरी कच्छ कोस्ट पर। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से, कांडला पोस्ट है, कांडला पोर्ट है, मजगांव पोर्ट है, मजगांव डॉक प्राइवेट लिमिटेड, आपने सुना होगा इसके बारे में, आप मुझे बताइए है कौन से स्टेट में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसका नाम क्या है, नवा शिवा पोर्ट, राइट। मुर्मुगांव हो गया, मैंगलोर कोस्ट हो गया, एंड अगेन कोचिन कोस्ट हो गया। आप इनको बेसिकली देखते हुए चलिए, आप इनको देखते हुए चलिए कि भाई आप कि ये बेसिकली कौन कौन से स्टेट में बेसिकली पाए जाते हैं, राइट, कौन कौन से स्टेट में बेसिकली पाए जाते हैं, आप इनको देखते हुए चलिए, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो रिवर हैं यहाँ पे ज्यादा आपके रिवर देखने को मिलती नहीं है, तो डेल्टा क्या ही बनेंगे। अगर हम बात करें मालाबार कोस्ट की, मालाबार कोस्ट कहां पर है, केरला के अंदर है। यहाँ पे एक फेमस चीज मिलती है जिसको बोलते हैं बैक वाटर्स, है ना, बैक वाटर, इनको क्या बोला जाता है, कयाल्स बोला जाता है, कयाल्स बोला जाता है, जो फिशिंग एंड टूरिज्म के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली, राइट, जिसको बोट रेस बोलते हैं, वो भी कहां पर होता है, इन्हीं केरला में, इन्हीं कयाल्स पर आपको देखने को मिलता है। अगेन इन चीजों को आप याद कर सकते हैं, है ना, इन चीजों को आप याद कर सकते हैं, पीडीएफ से इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना। देन उसके बाद ओके, देन उसके बाद आइए जरा इस पर्टिकुलर इमेज पर जो आपको प्रॉपर्ली दिख रही होगी, है ना, इन कोस्ट का जो नाम लिखे हुए हैं आपका नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, इसको प्रॉपर्ली आप पढ़ते हुए जाइए। एंड अगेन मैं एक बार बता देता हूं आपको, यहां से शुरू करिएगा आप, राइट। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पोर्शन से, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, हाँ, इधर आपको दिख रहा है नॉर्दर्न सरकार, देन नल्ला मिल्ला, देन वेलुकोंडा, देन पालकोंडा, देन नीलगिरी। आ गए आप लोग यहां तक, नीलगिरी तक आ गए आप लोग, है ना। जब आप जैसे पालकोंडा को बेसिकली आपने क्रॉस करा तो ये कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में। देन कम टू नीलगिरी, जवाड़ी, शिवरॉय, पंचमलाई, शिरुमलाई, पलानी एंड वर्षुनाथ, ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। आपको क्या इसी तरीके से याद करने हैं? जी हाँ, आपको इसी तरीके से याद करने हैं। देन सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया के आएंगे तो पहला आता है हमारे पास सिचशालम हिल्स, राइट। दूसरा हमारे पास है नीलगिरी के हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। देन वी हैव अनामलाई, देन वी हैव कार्डमम हिल्स एट द साउथ, राइट। तो आपको इसी तरीके से इसको इसी सीक्वेंस में आपको इसको याद करना है। नाउ लेट्स कम टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एमरजेंट कोस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो रिवर्स हैं वो अपना डी पोजिशन करती हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। नॉर्दर्न सरकार हमको देखने को मिलता है नॉर्थ में, और साउथ में कोरोमंडल पे जाके खत्म हो जाता है। मेजर डेल्टा की बात करें, महानदी रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा, गोदावरी के द्वारा, कृष्णा के द्वारा, कावेरी के द्वारा बनाया गया डेल्टा। लेक की बात करें तो चिलिका लेक मिलती है आपको ओडिशा में, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। एंड अगर हम बात करें, ये एक इमरजेंट कोस्ट है। क्यों? और इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे आपके पोर्ट आपको ज्यादा दिखेंगे, हार्बर्स आपको ज्यादा दिखेंगे। अगेन ये सारी चीजें हैं, है ना। देन चांदीपुर बीच, जहां से प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि चांदीपुर कहाँ है, ये आपका हाइड एंड सीक इसको बेसिकली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है टाइड के टाइम पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पानी जो है वो रिसीड करता है, पीछे चला जाता है, एंड अगेन वापस भर जाता है। तो ये इंसिडेंट कहां दिख रहा है आपको? चांदीपुर में दिख रहा है, राइट। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब हमारे पास ज्यादा पोर्शन बचता नहीं, आइलैंड के बारे में हमको खाली डिस्कस करना है ना। एंड अगेन आइलैंड को डिस्कस करने के बाद वी शैल एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगली वीडियो थोड़ा छोटी होगी, उसमें मैं ट्राई करूंगा कि अटैचमेंट कर दूं और दूसरी एक वीडियो का, राइट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।